हाय गाइस, आई एम मेघा जन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, इस चैनल पर मेरी ये सबसे पहली वीडियो है। और अगर मैं आपसे बोलूं तो इससे पहले भी मेरे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिसमें मेरी काफ़ी सारी वीडियो है। हो सकता है आपने मुझे वहां देखा हो, लेकिन ये चैनल मेरा नया है क्योंकि मेरी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। मैं काफ़ी स्पिरिचुअल तो थी ही, लेकिन मेरी लाइफ में जो एक पार्ट ऐड ऑन हुआ है वो है मैनिफेस्टेशन। और बिलीव मी गाइज, मैनिफेस्टेशन से आप अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं फील कर पा रही हूँ। अब मैं आपको अपनी कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ मैंने फील किया है। अगर मैं आपको बताऊं, इससे पहले मेरी लाइफ का एक फेज ऐसा भी आया था कि मैं बिल्कुल चुप रहती थी। मुझे अगर कोई कुछ पूछे तो मैंने उसका आंसर दे दिया, अदरवाइज मेरा कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता था। मैं घर में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, किसी पे कोई भी फ़ोन पे नो कॉल, नो मैसेजिंग, नथिंग। मेरा किसी से सोशल कनेक्शन था ही नहीं, ख़त्म हो चुका था बीच में बिल्कुल। मैं बिल्कुल चुपचाप ऐसे रहती थी जैसे मैं घर में हूँ ही नहीं, कोई मुझे फील ही नहीं कर पाता था। कोई हल्का सा मुझे टच भी करता था तो भी मुझे बहुत गुस्सा आता था कि उसने मुझे टच भी क्यों किया। नेगेटिविटी इस कदर मुझ पर हावी हो गई थी कि मुझे सब कुछ बुरा लगने लगा था। अब मैं आपको अपना एक वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट ईयर मैं नैनीताल गई थी। तो जब मैं नैनीताल गई थी तब तक मुझे कैची धाम के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। हमारा लास्ट डे था जब हमने पूरा नैनीताल एक्सप्लोर कर लिया था। तो हमारे पास एक वैन वाला आया, उसने बोला कि आप नैनीताल जाना चाहेंगे। तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि नैनीताल से जुड़ी कोई मान्यता है, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं पता थी। तो एट दैट टाइम सिद्धांत सेट कि मेघा अभी हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि मेरी मीटिंग है। तो मेरा पता नहीं अंदर से इतना मन था जाने का, एकदम से ही, ऐसा नहीं कि प्री प्लान था कुछ भी। तो अंदर से मन ऐसे रोने लगा कि मैं जा रही हूँ पर कुछ मैंने ऐसा किया है कि वो मेरा पूरा नहीं हुआ। उस समय मैंने बाबा से एक अरदास लगाई थी कि बाबा, अगली बार जब भी आप मुझे बुलाएंगे इस जगह, तो आप मुझे अपने दर्शन के लिए ही बुलाएंगे। तो क्या हुआ, जब ये लाइफ, अब आप यहाँ पर आ जाइए, जब मेरे लाइफ में ऐसा फेज चल रहा था कि मैं बिल्कुल नेगेटिव हो चुकी थी। अब यहाँ पर शुरुआत ऐसे हुई थी कि मुझे उस टाइम पर एंजल्स नंबर दिखने शुरू हो गए थे। अब मुझे एंजल्स नंबर के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं थी कि एंजल्स नंबर क्या होते हैं, लेकिन मुझे ये पता था कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है जब भी आपको एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं। मैंने ये बात अपने हस्बैंड से भी शेयर किया था कि देखो, मुझे एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं बार बार, मुझे 111 या 4x1, 11:11 या 1:11 ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब कोई भी नंबर अगर आपका रिपीट होता है तो वो एंजल्स नंबर होता है, वो कुछ ना कुछ आपसे कहना चाहता है। तो जब मुझे एंजल्स नंबर दिखने शुरू हुए, उसके कुछ ही दिन बाद मेरे हस्बैंड का मेरे पास कॉल आता है कि मेघा, चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। फिर मैंने पूछा कि हम कहाँ जाएंगे। तो ही सेड कि योर विश, कि आप जहाँ भी जाना चाहें। तो आई डोंट नो मैंने क्यों बोला, मैंने एकदम से बोलते चलो नैनीताल ही चलते हैं। तो उस समय हमने एकदम होटल वगैरह की बुकिंग करवा दी। उसी टाइम हम निकल गए थे। हमारा प्लान सुबह बना था और रात को हम एकदम पैकिंग वगैरह करके निकल चुके थे। आप यकीन मानिए, पहले हम जिस टाइम हम निकले थे उस दिन हमने रात को स्टे किया था मुरादाबाद, और उसके बाद हमारा जाना था कि हम नेक्स्ट डे डायरेक्ट नैनीताल जाएंगे। होटल में चेक इन करेंगे, चेक इन करने के बाद हम सीधा कैची धाम जाएंगे। लेकिन हम सुबह सुबह मुरादाबाद से जब निकले कैची धाम के नैनीताल के लिए, तो रास्ते में हमारा प्लान बिल्कुल चेंज हो गया और हमारा डायरेक्ट कैची धाम जाने का हुआ। वो कैसे हुआ कि हमें रास्ते में पुलिस ने रोका, और पुलिस ने रोक के पूछा कि आप नैनीताल जाएंगे या आप कैची धाम जाएंगे। और बिलीव मी गाइज, ये हमारे साथ, हम नैनीताल इस बार 3 टाइम गए हैं। इस बार मिला के 2 बार कभी भी हमें पुलिस ने कभी भी नहीं रोका। पहली बार हमें पुलिस ने रोका कि आपको कैची धाम जाना है या नैनीताल। उसी पॉइंट पे हमारा एकदम मन
पलट गया और हमारा कैची धाम, हम डायरेक्ट कैची धाम जाने लगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इतना लंबा जाम कि अगर हम वहाँ खड़े रहते तो शायद हमें रात हो जाती। आई डोंट नो कि क्यों सिद्धांत ने उस जाम को फॉलो ना करते हुए, जबकि हमें बिल्कुल नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता था कि जाम लगा क्यों है, क्योंकि हम कभी कैची धाम गए नहीं थे तो हमें पता ही नहीं था। हमें ऐसा लगा कि हो सकता है कि पार्किंग हो ये, क्योंकि नैनीताल में जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तब वो पार्किंग पहले से ही करना शुरू कर देते हैं, कार को पार्क करना। तो हम सीधा आगे चले गए उस लाइन को छोड़ के जहाँ पर जाम लगा हुआ था, हम सीधा चले गए। हमने ये भी नहीं सोचा कि उधर से भी कार आ सकती है, कैसे हो पाएगा। हम सीधा चले गए और देखा, हम बिल्कुल एंड में जाके हमारी कार वहीं पर रुक गई जहां पर लाइन शुरू हो रही थी। तो बिलीव मी गाइस कि हम ऐसे गए जैसे ईश्वर ऐसे लेके ऐसे जाता है आपको, मतलब हम कहीं नहीं रुके। फिर वहां से हमने टैक्सी किया, फिर हम कैची धाम गए। और गाइस कैची धाम जाने के बाद भी हमें मंदिर के दर्शन ऐसे हुए हैं कि ईश्वर अपने हाथों पे बिठा के हमें दर्शन करा रहा है कि हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। और मैं तो जैसे ही वहां गई, आप समझिए पहली बात तो मुझे जाके यकीन ही नहीं हुआ कि मैं कैची धाम पहुंच गई हूँ। मेरी मतलब मुझे अभी भी मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैंने कैची धाम के दर्शन कर लिए। तो वहां पर मैंने काफी सारी चीजें देखी थी कि सुनी थी कि कैची धाम जब आप जाते हैं तो आप अंदर एक न्यू आती है, आप वहां पर जाकर अपनी ऊर्जा, वहां की जो ऊर्जा होती है उसको महसूस करते हैं। एक नई ऊर्जा आप अपने साथ लेके जाते हैं और अपनी जो पुरानी नेगेटिविटी होती है वो छोड़ देते हैं। लेकिन जब मैंने दर्शन किया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं था, ना मेरे मन में कोई इच्छा थी, बस मुझे ये था कि मुझे बाबा को देखना है, मैं कैसे भी करके बाबा को देख लूं। और मैंने ये कुछ नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे वहां से कुछ लेके जाना है, कुछ मुझे चेंज महसूस हुआ। सिर्फ और सिर्फ मैं वहां बाबा को देखती रही। जब हमारे कैची धाम के दर्शन हो गए उसके बाद हमारा जैसे था कि हम नैनीताल जाएंगे। हम नैनीताल गए, हमने होटल चेक इन किया, रात हो गई थी, हमने रात को डिनर किया। हमने सोचा नेक्स्ट डे हम बोटिंग करेंगे, नैनीताल घूमेंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हम तैयार हो गए, हमने सुबह को हमने सोचा बोटिंग वगैरह करेंगे। होटल से हम निकले थे नीचे के लिए, माल रोड के लिए। बिलीव मी गाइस, इतनी तेज बारिश, और 2 दिन की हमने अगर वेदर भी हमने जब चेक किया था 2 दिन बारिश बता ही रखी थी। तो हमने बस ब्रेकफास्ट किया और अपने होटल आए, क्योंकि कार ऊपर थी तो हम पूरी तरीके से गीले हो गए थे और हम वहां से निकल चुके थे। आप समझ रहे हैं कि पहली बार मैंने बाबा से कहा था कि मुझे बुलाना तो सिर्फ वहां के दर्शन के लिए बुलाना। हम नैनीताल में कुछ भी नहीं कर पाए थे। हमारा नैना देवी मंदिर का भी दर्शन हम हर बार करते थे, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाए क्योंकि बारिश इस कदर थी। तो समझ रहे हैं आप बाबा ने किस तरीके से मुझे बुलाया था। उसके बाद मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन शुरू हुआ। मुझे नहीं पता, मुझे मैनिफेस्टेशन का एम भी नहीं पता था, लेकिन उसके बाद मेरे साथ इतनी सारी चीजें चेंज हुई है। मैं बिलीव इतना पॉजिटिव रहने लगी हूँ, ये बाबा का प्रताप है। बाबा के दर्शन करने के बाद मेरे लाइफ में इतने सारे चेंज आए हैं, मैनिफेस्टेशन शुरू हो गया। आप अगर 369 की टेक्निक जानते हैं, 369 की टेक्निक मैं फॉलो कर रही हूँ, 777 की टेक्निक मैं फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि 777 का पोर्टल इसी बार खुला हुआ है। ये नेक्स्ट ईयर, अब ये पूरे 7 साल के बाद आएगा। अभी 7 साल खत्म होने, मतलब एक पोर्टल अभी भी बचा हुआ है, वो 25 का पोर्टल है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और बिलीव मी गाइस, 369 की टेक्निक और 777 की टेक्निक, जो मैं 369 की क्योंकि मेरी 45 डेज की है, अभी 23rd डे है आज। और बिलीव मी गाइस, जो मैं विजुअलाइज कर रही हूँ वो मैं फील कर रही हूँ, वो चेंज हो रहा है मेरी लाइफ में। बिलीव मी गाइस, मैं खुद अपनी आंखों से वो सब चीजें देख रही हूँ। 7-7 की टेक्निक जो मैं कर रही हूँ वो भी मेरी 101% मुझे मिल गई है। और ये टेक्निक आप जब भी करें जब आप बिल्कुल इस माइंडसेट के साथ करेंगे कि आप
आपको वो चीज मिल गई है, आप पॉजिटिव हैं। हर एक नेगेटिविटी को छोड़कर आपको वो टेक्निक करनी है। वाटर मैनिफेस्टेशन सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन, हो ओपोनोपोनो टेक्निक, इतनी सारी टेक्निक है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना प्यार मुझे जरूर दिखाइएगा। मैं हील हुई हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे से और भी काफी जने हील हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।